गुड मोदिकेयर मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज के इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं वैभव जोशी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत इवेंट को अच्छी तरीके से बिल्ड किया और आज के इवेंट में आप आए हो, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है। आज थर्सडे है और इस प्रोग्राम में लीप प्लेटफॉर्म के ऊपर, नाम में ही सब कुछ है, इस लीप प्लेटफॉर्म के ऊपर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, ये तीनों चीजों को हम साथ में लेकर आते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि चल जो भी मैदान को हमें अभी साफ करना है उस मैदान में हम उतरते हैं और सब जगह सब सारी चीजें हमारी ड्रीम की तरफ पहुंचते हुए सारे सारे जो हर्डल्स है उसको हम फतेह करके हमने हमारे सपनों की तरफ हम पहुंच जाएंगे। तो मेरा इंट्रोडक्शन करता हूं आप सभी का स्वागत करते समय। मेरा नाम वैभव जोशी है। बाय बाय प्रोफेशन एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं। मोदी केयर के बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड करके मैंने इस बिजनेस का जो हाईएस्ट टाइटल है वो अचीव किया है। और मेरी सक्सेस स्टोरी तो आपने कनेक्ट मैगजीन में पढ़ी ही होगी, लेकिन अब बात आती है कि लीडरशिप कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में। तो मैंने मेरी टीम में लीडर्स डेवलप किए हैं और लीडरशिप ग्रो करते करते ये जो मिशन 20,000 आया है, उस मिशन को 20,000 को लीड करते हुए जो कंपनी का गोल है, उस कंपनी के गोल के और विजन के साथ साथ हम काम कर रहे हैं। और हमारी टीम से 100 डायरेक्टर्स इस 20,000 में कंट्रीब्यूट करने का एक वादा इरादा लेके मैं आज इस प्रेजेंटेशन में आकर बैठा हूँ। यस, थर्सडे है, हम सारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे नए भी लोग हैं, लेकिन आप सबके लिए, आप सब ये जानते हैं कि 4S लेकर हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सेल्फ यूज, शेयर द प्रोडक्ट, स्पॉन्सर द प्रोडक्ट, स्पॉन्सरिंग करना है और फिर उनको सपोर्ट करना है। तो ये 4S लेकर हम हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, सपने पूरे करते हम आ रहे हैं। लेकिन उसमें आज इस प्रोग्राम में आते समय मुझे एक 5वां S मिला, S फॉर सुरेखा भार्गव जी का लीप प्लेटफॉर्म। ये जो S है ना, 5वां S, ये हमें हर वीक में लीडरशिप ग्रो करने के लिए मदद करता है। तो मैं आपके और डॉक्टर सुरेखा जी ने आज टॉपिक दिया है कि नए लोगों को कैसे इनवाइट करें, नए लोग बिजनेस में कैसे आए और नए लोगों के साथ हम काम कैसे करें और कैसे उनको इस बिजनेस में आने के बाद एक अच्छी शुरुआत करके उनकी लीडरशिप ग्रो करें। इसके बीच में मैंने आने वाला हूँ। तो कितने लोग रेडी हैं कि इस अपने अपने टीम्स के साथ कि नए लोगों को कैसे इस बिजनेस में लाना है, क्यों लाना है और किस तरीके से उनकी अच्छी तरीके से शुरुआत करके उनके उनके सपनों को तक पहुंचाना है ताकि आपके भी सपने पूरे हो। तो इस इरादे के साथ, इस वादे के साथ मैं ससम्मान बुलाना चाहता हूं एक ऐसी हमारी गुरु माँ, जिनको हम गुरु माँ कहते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि इस 4S के पीछे जो एक S फॉर सुरेखा है ना, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो डॉक्टर सुरेखा जी, आपका ससम्मान मैं स्वागत करता हूँ। हम बहुत बेकरार से इस इंतजार कर रहे हैं आज के इवेंट का कि आज आप हमें क्या सिखाने वाले हो और हमारी लीडरशिप हम किस लेवल पे हमारे उनको वो हमारे जो क्वेश्चंस है कि नए लोगों थैंक को यू। कैसे लाए, उसके बारे में आप सिखाने जा रहे हो। तो लोगों के और आपके बीच में मैंने आ रहा थैंक हूँ। यू। तो थैंक यू मैम एंड वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच। वाओ, अमेजिंग, रैपिड फायर। थैंक यू सो वेरी मच। और डेफिनेटली ये 4S हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जब इन 4S को हम फॉलो करते हैं तो 5वां S सक्सेस हमें मिलती ही मिलती है। पर वैभव जी ने बहुत कहा कि मैं कुछ सिखाने आ रही हूँ, मैं कुछ सिखाने आ रही हूँ। मैं सच बताऊं, मैं कुछ सिखाने नहीं आ रही, मैं कुछ याद दिलाने आ रही हूँ। बस, आता सब है। ये बिजनेस इतना सिंपल है कि हम सबको सब कुछ आता है। हमें पता है हमें करना क्या है, हमें पता है कि कैसे सक्सेस मिलेगी। बस कोई याद दिलाए कि हाँ जी, वो सक्सेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो। और ऑफ कोर्स जो ज्वाइन कराने के, नए लोगों को लाने के जो तरीके हैं वो हमेशा एक से ही रहते हैं, पर उसमें इमोशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसका प्रोसेस जो है वो सिंपल 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 होता चला जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस पे हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने आप से पूछो कि भैया आप क्यों आए। नए लोग लाना तो बात की बात है, पहले तो ये बताओ आप क्यों आए। अपने आप को बताओ, किस लिए आए थे। कि कोई धक्का मार के लिए आया था बस? कोई धक्का मार के लाया होता तो मोदी केयर ज्वाइन कर लिया होता, फ्री है। किसी ने कहा हो कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, ऐसा है वैसा है, मैं साथ दूंगा, सब साथ देंगे, अपने आप हो जाएगा, बस तू आ जा। हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग आते हैं, पर ऐसे जो लोग आते हैं वो ऐसे इवेंट में नहीं आते। जो आज मीटिंग में बैठे हैं वो लोग किसी कारण से आए हैं इस बिजनेस में,
और अगर नहीं भी आए थे किसी कारण से, तो उनका अब एक कोई कारण है जो भले ही दबा हो, भले ही छुपा हो, पर वो कारण है जिस कारण से आज आप इस मीटिंग में बैठे हो। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि याद करो कि क्यों ज्वाइन किया है मोदी केयर, आप क्यों जुड़े, आप क्यों आए, आप क्यों ज्वाइन हुए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको मेरी सक्सेस का सीक्रेट बताती हूँ, मैं ये सवाल अपने आप से रोज पूछती हूँ। हर मौका मिलते ही मैं ये सवाल अपने आप से पूछती हूँ कि मैं इस बिजनेस में क्यों आई। क्या जिस कारण से मैं इस बिजनेस में आई थी वो कारण अब खत्म हो गया है। सुरेखा भार्गवा, आपने सुना होगा ना, 1.25 करोड़ महीना कमाती है, कोई कहता है 1.5 करोड़ कमाती है, कोई कहता है एशिया की टॉप अचीवर है। कहते हैं ना, सुना होगा ना, मेरी गाड़ियां देखी होंगी ना, मेरी 4 4 मर्सिडीज बेंज, BMW, वॉल्वो, ये सब गाड़ियां, हेलीपैड वाले अपना जो हम नोएडा में घर, वो सब आप लोगों ने देखा है। मेरे बेटे की शादी में डोली हेलीकॉप्टर में उठी, आपने देखा है। मेरी सक्सेस आपको पता है। बट फिर भी अगर मैं आज काम कर रही हूं, तो कौन सी चीज है जो मुझे पुश कर सकती है, बताओ। आज की मैं मीटिंग नहीं करूं, आज आई एम नॉट हैप्पी टुडे, मैं सैड हूं, मैं दुखी हूं, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। और जो व्यक्ति मुझे आज घोड़ी चढ़ के लेने आया था, वो वो नहीं है मेरे साथ, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे पास पूरा पूरी छूट है, पूरा पूरा कारण है। आज जाती है ना, या तो मंदिरों के चक्कर लगाती, या जो है बिस्तर में तकिए में घुस करके सारा दिन उदासी में बिताती, या या फ्रेंड्स को बुलाती और दारू पार्टी करती, कहीं इधर उधर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती। मैं आज भी आपको बता दूं, मैं मेरी एनिवर्सरी को आज भी खुशी का ही दिन मानती हूँ। अरुण जी भले इस दुनिया में नहीं है, पर ये दिन जब हमारी शादी हुई, उसी के कारण तो आज मेरे साथ जो कुछ भी है, मेरे बच्चे, मेरी सासू माँ, जो भी मेरे साथ अच्छा है, वो हर चीज क्योंकि अरुण जी मेरे जीवन में आए इसलिए अच्छा है। क्योंकि मोदी केयर भी वही लाए मेरे जीवन में, मोदी केयर में भी उन्होंने ही साथ दिया मुझे मेरा, आप सबसे मिलाया मोदी केयर ने। तो मैं तो आज भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को अच्छा ही दिन मानती हूँ। मैं उस दिन को बहुत स्पेशल डे मानती हूँ। पर मैं क्यों आपके सामने हूँ, मैं क्यों आपकी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं क्यों आपके सामने बैठी हूँ तैयार होकर के, मेकअप करके। मेरे को तो शौक में होना चाहिए था, या तो क्योंकि मैं रोज अपने आप से बात करती हूँ कि भैया सुरेखा भार्गव, तूने मोदी केयर ज्वाइन क्यों किया था, या तू मोदी केयर में बार बार रीज्वाइन क्यों होती है, अपने आप को बार बार स्पॉन्सर क्यों करती है, अपने सपनों को लगातार अपडेट क्यों करती है। क्यों तेरे जब सपने पूरे हो गए, तूने मर्सिडीज बेंज हस्बैंड को देनी थी, उनको दे दी। तूने अपने बच्चे की डोली हेलीकॉप्टर में उठानी थी, उठा ली। तुझे अपना बैंक बैलेंस करोड़ों का चाहिए था, तूने कर लिया। तेरा सपना है कि तेरा पोता आए तो तू बैंक जाए, पोता पोती जो भी आए, तू बैंक जाए, बैंक से कैश निकाले और जाकर के उसका गोल्ड लेकर के आए और बच्चे को, पोते को सोने में तोल दे। तो कोई कोई रोकने वाला नहीं है, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। फिर भी मैं क्यों आपके सामने हूं? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछती हूँ कि मेरे जीवन की वर्थ क्या है, आज मैं क्यों जी रही हूँ, आज मैं इस दुनिया में क्यों हूं, आज मैं उठी क्यों, मैंने खाना क्यों खाया, मैंने पानी क्यों पिया, मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ। अगर मैं इस दुनिया में हूं तो उसका कोई तो मकसद है ना। तो क्या मेरा जीवन या तो वर्थ वर्थ है या व्यर्थ जा रहा है। दोनों में से एक चीज है, या तो ये वर्थ जा रहा है या ये व्यर्थ जा रहा है। इंग्लिश वाला वर्थ या हिंदी वाला व्यर्थ, दोनों में से एक ही काम हो रहा है आज। मैं रोज अपने आप से पूछती हूँ, सुरेखा भार्गव, क्या तूने कोई सपना नया देखा, क्या किसी नए सपने को तू जी रही है, किसी नए सपने के लिए तू मरने को तैयार है। क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले ये बात सीख ली थी कि अगर हम किसी सपने को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे ना, तो हम जिंदा लाश हैं। फिर जो चाहे हमारे साथ जैसा कर ले, कोई कह दे ये अच्छा है तो वो कर लेंगे, कोई कह दे ये अच्छा है तो वो कर लेंगे, कोई कह दे ये अच्छा है तो वो कर लेंगे। जिंदा लाश को कोई पता चलता है उसके साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता चलता उसको। चाहे दफना दो, चाहे चिता पे चढ़ा दो, चाहे इलेक्ट्रिक क्रिमेशन कर दो, कुछ भी कर दो उसका, वो तो लाश है। अगर हमारा अपना सपना नहीं है तो हम लाश ही हैं। फिर हम बस जैसे लोग हमें भटकाते रहते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं और पहुंचते कहीं नहीं है। अल्टीमेटली बस शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है, गंगा में बह जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही हमारे साथ हो जाता है अगर हम लाश ही बन जाते हैं तो मैं रोज अपने आप से पूछती हूँ कि सुरेखा भार्गव, तेरा सपना क्या है। मैं आपसे भी कहती हूँ, अपने आप से रोज पूछो कि सपना क्या है।
क्या सपना है जो डायरेक्ट सेलिंग से पूरा करना चाहते हो? क्या खाली जीना चाहते हो? खाली 10-20 हजार रुपया कमाना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का ही नहीं है। फिर जाकर के कहीं पानी बताशे की रेडी लगा दो, गोलगप्पे की रेडी लगा लो, फिर जाकर के कहीं सैंडविच की रेडी लगा लो, और कुछ नहीं तो कोई एसटीडी बूथ खोल लो, और कुछ नहीं तो किसी मोबाइल रिपेयर शॉप पर काम कर लो। 20-25 हजार रुपया कमा ही लोगी। क्या कमाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज की तारीख में तो आप जोमेटो के डिलीवरी ड्राइवर बन जाओ तो दिन भर में आप महीने भर में 25 हजार रुपया कमा लोगे। क्या बड़ी बात है। जो काम बिल्कुल ऐसे आसानी से हो सकता है, और अगर उतना ही बड़ा आपका सपना है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने की जरूरत नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग को भी बदनाम करोगे, आओगे थोड़े इधर उधर हाथ पैर मारोगे, थोड़ा या तो बिल्कुल सफल नहीं होगे या सफल होगे तो सपने बड़े हो जाएंगे। फिर थोड़े समय बाद हमने जो शुरू में ही सुना होता है इसमें तो परमानेंट इनकम आती है, इसमें तो परमानेंट इनकम आती है, तो हम तो भैया हमें साल 2 साल में लगने लगता है कि ये मोदी जी ने हमें गोद ले लिया, अब हमारी परमानेंट इनकम होनी चाहिए, और अगर परमानेंट इनकम नहीं हुई तो जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसमें रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, सबके पास ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सारी सारी गाड़ियां बड़ी हैं, सब पार्किंग में बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी होती है। पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, राजकुमार ज्वेलर भी इधर ही है, नीलम ज्वेलर भी इधर ही है, और एवरशाइन बिल्डर भी इधर ही है, सब इसी बिल्डिंग में है। 4 पार्किंग मेरे पास भी है, बाय द वे मेरी भी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वॉल्वो खड़ी है, पर लोगों की भी खड़ी है। और मैं अगर 8 सवा 8 बजे नीचे जाती हूँ ना पार्किंग में, सारी की सारी पार्किंग खाली होती है। वो राजकुमार ज्वेलर जो जो कि जिसकी 100 साल पुरानी ज्वेलरी की दुकान है, जिसने नाना करते 50-100 करोड़ की तो स्टॉक रखा होगा उसके पास, वो बंदा भी रोज सवेरे 8 सवा 8 बजे घर से निकल जाता है। दोपहर में उसका गरम गरम खाने का टिफिन जाता है, खाना खाने घर नहीं आता है। रात को दुकान उठती है, आगे बढ़ती है 8, साढ़े 8, 9 बजे, फिर बंदा घर में घुसता है। कितने साल से चल रही है दुकान? 100 साल से। कितना टर्न हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 100 करोड़। तब जाकर के इस बिल्डिंग में रह रहा है जिसमें मैं रह रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग करके। आप मेरी क्यों सुनते हो? आप अपने आसपास देख लो, किसी भी बिल्डिंग में चले जाओ, जो भी अच्छी गाड़ियां होंगी ना वो 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद पार्किंग में खड़ी नहीं होंगी। वो तो बात नहीं करते जी पैसिव इनकम की, वो तो बात नहीं करते जी हमने 2 साल काम कर लिया अब हम काम नहीं करेंगे। हमने 4 ज्वाइनिंग करा दी, आपने तो 4 ही ज्वाइनिंग मांगी थी, हमने 4 ज्वाइनिंग करा दी, अब 4 ज्वाइनिंग में हमें तो लाख रुपए का चेक आना चाहिए, अब हम तो काम नहीं करेंगे भैया। क्यों नहीं करेंगे भैया? वो राजकुमार ज्वेलर कर रहा है, आप क्यों नहीं करोगे? ये जो वायरस हमारे दिमाग में घुसा है ना कि भैया बस नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें चुटकियों में हो जाती हैं, ये वायरस निकालना होगा। अगर चुटकियों में ही हो जाता तो सबका हो जाता। अगर चुटकियों में, आप एक एक लॉजिक समझो, अगर चुटकियों में होने वाला ये काम होता तो मोदी केयर 1996 में आया था। 1996 से अगर चुटकियों में हो रहा होता तो 1996 में पहले हफ्ते में मान लो मोदी केयर ने 400 लोग बनाए थे, दूसरे दिन 400 से 800 हो जाते, तीसरे दिन 800 से 1600 हो जाते, चौथे दिन 1600 से 3200 हो जाते, पांचवें दिन तो साल भर में कितने कितने हो जाते? सारे हिंदुस्तान की सारी जनसंख्या साल भर में खत्म हो गई होती है अगर चुटकियों में सब कुछ हो रहा होता तो। फिर आप जो चौथे पांचवें 10वें साल ज्वाइन किए हो, आपके लिए क्या बचता? कुछ नहीं बचता। ये बिजनेस स्पेशल है, याद रखिए, ये बिजनेस स्पेशल है। ये अगर आपके 2 साल 5 साल 10 साल लेता भी है तो भी आपकी 10 पीढ़ियों तक पैसा तो जाएगा, तो भी आप एक परमानेंट इनकम जनरेट तो करोगे। पर उस समय भी आप ये सोचोगे जी मैं तो 15 साल बाद कुछ नहीं करूंगा। क्या आपके नीचे 8-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग 2-2 3-3 लाख रुपया महीना कमाने लगे? नहीं जी, अभी कमाने नहीं लगे, क्योंकि मैं पहले तो 3 साल तो मैं खाली एक प्रोडक्ट परचेजर था, फिर मैंने जुड़ा, पर मैं किसी ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाता था, धीमे धीमे मैंने सीखना शुरू किया। फिर 4-5 साल बाद तो मेरी 4-5 साल तो मेरी ट्रेनिंग चली, फिर मेरे को काम समझ में आया, मैंने बहुत मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी, अब तो मुझे 2 पीढ़ियों तक पैसा आना चाहिए। नहीं भाई, आप इस बात को समझो, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। ये बात जरूर है, एक बार की गई मेहनत, जैसे एक सीमेंट फैक्ट्री बनती है ना, हमारे लिए एक एक व्यक्ति सीमेंट फैक्ट्री होता है। जिस किसी व्यक्ति पे भी आप टाइम देते हो, टाइम देते हो, टाइम देते हो, उसको बिल्ड करते हो, उसको डेवलप करते हो, खुद को बिल्ड करते हो, खुद को डेवलप करते हो, सबसे बड़ी बात
तो कब में कब आप चमकते चले जाते हो, चमकते चले जाते हो, और फिर अगर आप प्रोस्पेक्टिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी आदत बना लेते हो तो आप उठते चले जाते हो। आप मेरी बात नोट कीजिए, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग एक्शन की, प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट बना लेते हैं ना, वो लोग लाखों रुपया कमाते हैं, परमानेंट इनकम कमाते हैं। हैबिट मेरी क्या है? हैबिट है। गौरव जी की क्या है? हैबिट है। धीमन जी की क्या है? प्रमोद जी की क्या है? प्रमोद जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्रमोद जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके कुछ स्पाइन में चैलेंज आया और उसके कारण उनके पैर में करंट आ रहा था, बहुत समय परेशान हुए, फाइनली स्पाइन की सर्जरी करा ली, ठीक हुई, प्रॉब्लम काफी ठीक हुई, 100% ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स ने रेस्ट करने के लिए कह दिया, महीने में 15 दिन ट्रैवल करते हैं। कहते मैं जी नहीं सकता, ये मेरा ऑक्सीजन है। तो उस व्यक्ति का देखो करोड़ों का है ना बंगला खड़ा है, तो उन व्यक्ति के पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, तो उनकी लाइफ सेटल है, क्योंकि हैबिट है उनकी। क्या प्रोस्पेक्टिंग आपकी हैबिट बनी? मैंने कहा ना, नए लोग क्यों लाएं? इसलिए लाएं क्योंकि जब तक प्रोस्पेक्टिंग आपकी हैबिट नहीं बनेगी तब तक आप, प्रोस्पेक्टिंग कोई आसान काम थोड़ी है। किसी के पास जाकर के उसको पूछना कि तू पैसा कमाना चाहता है, ये आसान है। पूछना आसान है, एक्शन आसान है। और उससे पहले जो हम सोचते रहते हैं, सोचना भी तो पड़ता है ना। उसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, बात करूं कि नहीं, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा तो कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, कहीं परिवार में मेरी इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी, कहीं उसको बनाऊंगा ना, कर भी लेगा ना तो बस एक फॉरेन ट्रिप के लिए कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं, फिर मेरे को ही बदनाम करेगा। कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट, नहीं पर कल तो वो बिजी होगा, अभी तो ना, अभी तो क्रिसमस आ रही है। ये जो हम सोचते रहते हैं ना, इसके कारण मुझे एक सिंपल सा काम कि उससे जाकर के पूछना कि भाई एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, फॉरेन ट्रिप चलनी है, फ्री की कार चाहिए, पूछने में कुछ नहीं लगता है। पर वो जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट चल रहा होता है ना, वो जो हम अ, इस इंडस्ट्री पे शक कर रहे होते हैं, अरे यार वो छोड़ गया, वो तो इतने समय से कर रही थी, वो तो सीरियसली कर रही थी, वो क्यों छोड़ गई? मैं आपको आज एक लोगों के छोड़ने का एक टॉप सीक्रेट बताती हूँ, जानना चाहते हो? बहुत बड़ी बात बता के जाने वाली हूँ आज मैं आपको कि लोग क्यों छोड़ते हैं। लोग मोदी केयर, लोग एमवे, लोग हर्बल लाइफ, लोग वेस्टेज, लोग ये, लोग वो, क्यों छोड़ते हैं? क्या मैं टॉप सीक्रेट बताती हूँ। लोग, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं जिनका किसी XYZ किसी न किसी कारण से मूड खराब जाता है। सारा का सारा खेल, मूड खराब हो गया हमारा भैया, उसने ऐसा कह दिया, अपलाइन ने ऐसा कह दिया, डाउनलाइन ने ऐसा कह दिया, उस रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, हमें 11 बजे बुलाया था, 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, मेरा प्रोडक्ट तो 3 दिन में आना था, 4 दिन में आया, इस प्रोडक्ट का तो पीवी कम है, इस प्रोडक्ट का तो बीवी कम है, इस प्रोडक्ट का तो ऐसा है, इस प्लान का तो ऐसा है, उस प्लान का तो ऐसा है, मेरा तो मूड खराब हो गया। किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रही हूं, मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट पीवी बीवी बढ़ते कम होते किसी ने नहीं देखे, टारगेट्स हाई होते लो होते मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं देखे, प्लान इजी और टफ होता मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं देखा, डिलीवरीज आते हुए लेट आते हुए मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं देखी, किरकिर मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं सुनी, नेगेटिविटी मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं झेली। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा आउटसाइड मैटर है। मेरे को मैटर करता है अंदर तेरे क्या चल रहा है। 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे, तू राजा है, बस अंदर क्या चल रहा है सारा उसका कंट्रोल है। और जैसे हम अंदर से कूल काम कंपोज्ड होते हैं, फिर लोग मिलते हैं, फिर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अंदर आपके जीजी चल रही है, अंदर आपकी खिचड़ी चल रही है, तो आपको क्या लगता है सामने वाला बेवकूफ है? वो टेलीपैथी वर्क नहीं करती तब तक जब तक हम अंदर से शांत नहीं है। तो हमें समझनी है ये बात कि भैया सबसे पहले तो हमें अपने आप से पूछना है कि भैया क्या नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर मेरे लिए जरूरी है? नहीं जरूरी है तो क्यों अपनी मरा रहे हो? अगर जरूरी ही नहीं है तो किस लिए फिर जाओ कुछ भी करो,
फिर सारी दुनिया करती है, एक मोबाइल शॉप खोल लेती है और पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक यहाँ पे जितनी भी गोलगप्पे वाले बैठते हैं ना, आप सुनो इस बात को, थोड़ा जरा ना आंखें खोल करके बाहर की दुनिया को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो तो प्रसाद है। मोदी केयर तो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रसाद नजर आएगा। एक यहाँ पे बंदा है जो साइकिल पे बर्फ की सिल्लियां लेकर के रोज निकलता है। 11 बजे बर्फ फैक्ट्री खुलती है, वहां से 4 सिल्ली उठाता है और जो ये गोलगप्पे वाले हैं इनको डिलीवरी करता है। बिजनेस है भैया, गोलगप्पे वाले हर गली में गोलगप्पे वाले हैं। हर एक गोलगप्पे वाला अलग अलग बर्फ खाने जाए इसकी बजाय वो उनको बर्फ की सिल्ली सप्लाई करता है। 4 पीढ़ी से कर रहा है, 4 पीढ़ी से। मेरे भैया मुझे बता रहे थे, यहाँ पे राम एंड श्याम एक बहुत पॉपुलर है ना वो है, तो उसने राम और श्याम ने उनको एक किस्सा बताया। 4 पीढ़ी से वो लोग वही बर्फ की सिल्ली सप्लाई कर रहे हैं, वही साइकिल पे। दादाजी भी साइकिल पे आते थे, बेटा भी साइकिल पे आता था, पोता भी साइकिल पे आता था, उसका बच्चा भी साइकिल पे आ रहा है। भैया कंफर्ट जोन है, तो ऐसे कंफर्ट जोन की कमी नहीं है। आप ये वो कुछ भी खोल सकते हो, बट क्या वो तरक्की दिलाएगा? क्या वो आगे आपकी अगली पीढ़ी का उद्धार कर पाएगा? क्या वो आपके बड़े सपने पूरे कर पाएगा? क्या वो आपको कभी टाइम फ्रीडम दे पाएगा? मोदी केयर में हम 4 लोग साइन अप कर लें और 10 लोग साइन अप कर लें, 25 लोग 50 लोग साइन अप कर लें और फिर बोले आई एम डन, तो राजकुमार ज्वेलर को क्या जरूरत है 50 साल बाद भी जाके दुकान पे बैठने की? ये आई एम डन जैसे हमारे दिमाग में आती है, जैसे ही हम प्रोस्पेक्टिंग रोकते हैं फिर हमारा पतन शुरू होता है। क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग कर नहीं रहे होते, हमारे डाउनलाइन वो नहीं करते जो हम बोल रहे होते हैं, हमारे डाउनलाइन वो करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, हमारा डाउनलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, उसका डाउनलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, उसका डाउनलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, कोई नया बंदा नहीं ला रहा। पुराने 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 लोगों में उस उन्हीं लोगों को टारगेट्स दे करके, प्रेशर दे करके हम कोशिश करें कि भैया सफल हो जाओ, होता ही नहीं है। मैं क्यों कर रही हूँ अभी प्रोस्पेक्टिंग? मैंने अभी 70-80 दिन पहले है ना एक ज्वाइनिंग कराई थी। वो रेड डायमंड डायरेक्टर हो गए 77 दिन में। अभी इस महीने फिर मैंने एक ज्वाइनिंग कराई है, और पिछले महीने मैंने एक ज्वाइनिंग कराई थी, वो फर्स्ट मंथ डायरेक्टर निकली। बहुत मेहनती लेडी मिली मुझे, बहुत बहुत मेहनत करी, वो फर्स्ट मंथ अर्चना जी डायरेक्टर निकली। इस महीने फिर मैंने एक ज्वाइनिंग कराई, और मैंने एक ज्वाइनिंग नहीं कराई है, 7-8 ज्वाइनिंग कराई है, तो उसमें से एक बंदा निकला। 7-8 ज्वाइनिंग कराई तो उसमें से एक बंदी निकली। तो मेरा मूड हमेशा ही अच्छा रहता है, क्योंकि मैं नया नया पानी लाती रहती हूँ। तो भैया अगर कहीं भी हलचल है, किसी जने का मूड खराब है, मेरे लोगों का मूड अच्छा है, मैं हमेशा बैलेंस हो जाता है, वो वेव बनती चली जाती है खुशियों की। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग इसलिए नहीं करनी कि जी प्लान में 4 लोग लाने हैं। प्रोस्पेक्टिंग इसलिए करनी कि यही हमारा कोर है। जैसे राजकुमार ज्वेलर का कोर है, वो भैया दुकान पे जाएगा, शटर उठेगा, उधर पूजा होगी, उधर सब ज्वेलरी अंदर से लॉकर में से निकाल करके वो सब शेल्फ में लगाई जाएगी, लोग आएंगे, उनको दाम बताया जाएगा, और जो भी वो लेके जाएंगे उसमें जो बनवाई है और जो भी उनका मार्जिन है वो कमाया जाएगा। तो कोर क्या है? सोने के जेवर की खरीद और बेच उनका कोर है, तो वो जीवन भर कर रहे हैं। हमारा कोर क्या है? हमारा कोर है सेल्फ यूज, कि खुद को काम में लेना है। हमारा कोर है हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। हमारा कोर है हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। और ये तीनों ही चीजें आपको लगातार सिखाई तो जा रही हैं। अभी इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग करी शरद जी ने रेस्पिरेटरी पे। अब ईमानदारी से चलो लिस्ट बनाओ। आप कहते हो ना मैडम सिखाओ कैसे नए लोग लाएं, लाओ चलो पेपर पेन उठाओ, उठाओ पेपर पेन और सोचो। आपके मोहल्ले में कोई है जिसके लंग्स वीक हैं? आपकी बिल्डिंग में कोई है जिसके लंग्स वीक हैं? आपके रिश्तेदारी में सोचो, पटना में, उदयपुर में, पोर्ट ब्लेयर में, नासिक में, फरीदाबाद में कोई रिश्तेदार है जिसके लंग्स वीक हैं, जिसको बार बार खांसी जुकाम हो जाता है? खांसी होती है तो लंबी खांसी चलती है, ठा ठा ठसक ठसक की आवाज आती है। कोई है जो साल में एक बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाई आता है, क्योंकि लंग्स में कुछ ना कुछ, लंग्स में एक बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो आसानी से ठीक नहीं होती है। खांसी एक बार हो जाती है, आसानी से ठीक नहीं होती है। अभी ईमानदारी से मुझे बताओ, हाथ खड़ा करना अगर आपको एक भी बंदा याद नहीं आया हो तो, अगर एक भी बंदा याद नहीं आया हो तो। हर किसी को कोई ना कोई एक व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी में याद आ गया होगा। शरद जी की ट्रेनिंग को हफ्ता हो गया,
मुझे ये बताओ, उस रिश्तेदार जिसका नाम आपको याद आया है, कि आपने उसको मोदी के शेप शिफ्ट का रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट बताया? दिल पे हाथ रखो, नहीं बताया। बहुत सारे लोग हैं गर्दन हिला रहे हैं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि क्योंकि विश्वास नहीं है। या तो विश्वास नहीं है, क्यों नहीं बताते? इस बात को समझो कि प्रोस्पेक्टिंग क्यों मुश्किल है। याद करो, चलो पेपर पेन निकालो और याद करो। कोई है जो आपकी रिश्तेदारी में मोटा है? कोई है? आपने आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपकी बिल्डिंग में, आपके मोहल्ले में, आपके लेफ्ट राइट घर में, किसी भी घर में, आपके घर में क्या कोई मोटा है? है? क्या आपने उसको शेप शिफ्ट का मंथली पैक जाकर के दिखाया, या उसके बारे में बताया? या जो कंपनी ने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लॉन्च करी हैं जिसमें आखिर में कॉल ऑफ एक्शन भी है, क्या आपने वो वीडियो शेयर करी? बहुत सारे लोग गर्दन हिला रहे हैं, नहीं करी। काम मुश्किल नहीं है, कैसे लाए नए लोग वो मुश्किल नहीं है। जो हमारी सोच के साथ हम करते हैं ना, वो सोच का सारा खेल है। हम ये सोचते हैं, अरे पहले भी तो लाए थे, क्या ही हो गया, अभी भी ले आएंगे तो क्या ही हो जाएगा, पता नहीं आजकल तो कोई ना, कोई लेगा नहीं, मुझे लगता नहीं, ये मुझे लगता नहीं है। अरे भैया, अगर है ना, साड़ी वाला ये दुकान खोल करके ये सोच करके दुकान ही नहीं खोले, अब तो दिवाली चली गई। जिसको खरीदना था उससे तो नया कपड़ा खरीद लिया होगा, तो अब तो कोई आएगा नहीं, तो मैं क्यों ही जाऊं। अगर ज्वेलर ये सोचे कि अरे अरे, सोने के दाम तो इतने बढ़ गए कि अब तो कोई सेट आसानी से खरीद ही नहीं सकता, अब लोगों के पास पैसा नहीं है, मैं दुकान आज बंद ही रखता हूं, तो जेवर बिकेगा? आप सच्चे दिल से सोचो, क्या हमारी सोच में ये गड़बड़ नहीं है कि वो क्या, वो करेगा या नहीं करेगा, मैंने किया और नहीं किया, मेरे से हुआ या नहीं हुआ, मेरा हुआ पर मेरा बिगड़ गया, अरे ये तो बिजनेस ऐसा है, बनाते हैं तो बिगड़ जाता है। अरे कौन सा बिजनेस ऐसा है जो लगातार अच्छा ही चलता है, नहीं बिगड़ता है? और आप ध्यान से सोचो तो बिगड़ता सिर्फ उनका है जिनका मूड बिगड़ता है। पहले मूड बिगड़ता है, फिर आपके बिजनेस का कुछ बिगड़ता है। तो मैंने तो एक बात कह सकते हो, मैंने तो मेरे मूड को 10 दरवाजों के अंदर बंद करके रख रखा है और ताली समंदर में फेंक दी है, कि मेरे मूड को कोई टच नहीं कर सकता। अगर मेरे मूड को मेरी अरुण जी की याद टच नहीं कर सकती, तो आप समझ सकते हो मेरे मूड को कोई टच नहीं कर सकता। आपके मूड को कोई क्यों टच करता है? जबकि यही बिजनेस है जो आपकी पीढ़ियों का उद्धार करेगा। यही बिजनेस है जो आपको जीवन में सब कुछ दिलाएगा। यही बिजनेस है जो आपके सारे सपने पूरे करेगा। तो कोई भी आपको जो बहुत जेन्यून से जेन्यून भी रीजन लगता है ना, वो रीजन जस्टिफाइड नहीं है। इस बिजनेस के लिए जो करना चाहिए ना, जो ये बिजनेस आपके लिए कर सकता है ना, उसके आगे कोई भी रीजन वैलिड नहीं है, नॉट ए सिंगल। मैंने आपको बता तो दिया कि भैया 73 डेज में मेरा बंदा डायरेक्टर हो गया, वो रेड डायमंड डायरेक्टर हो गया। मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। उनका नाम भास्करन है। क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने ज्वाइन किया और बस काम करना, जैसे ज्वाइन तो किया, इस महीने ज्वाइन कर लिया था 18 तारीख को, और कहा था अगले महीने से काम शुरू करूंगा मैं। और काम करना शुरू किया, और 8 या 9 तारीख को उनकी 3 जूम मीटिंग थी, और सुबह उनकी बेटी का साइकिल से एक्सीडेंट हो गया। उनकी पूरे महीने 15 के करीब है ना ऑफलाइन मीटिंग थी, जब वो अपनी कार उठा के इस शहर जा रहे थे, इस गांव जा रहे थे, इस डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे। 15 तो ऑफलाइन मीटिंग थी। वो रोज सुबह 5:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, चाहे 5 लोग हों, चाहे 15 लोग हों, 50 लोग हों। पता है कैसी बातें करते हैं? मैडम, मेरा टारगेट तो था दिसंबर में 100 डायरेक्टर करने का, बट वेरी सॉरी मैडम, आई फेल टू डू दिस। आई कैन सी दिस कि दिसंबर तक 100 लोग नहीं होंगे, 30-35 होंगे मैडम, 40 हो जाएंगे मैडम, बट मार्च वी विल सेलिब्रेट 100 डायरेक्टर, एंड नेक्स्ट ईयर आई विल बी हैविंग 1000 डायरेक्टर्स। अगले साल मेरे 1000 डायरेक्टर होंगे। मैडम अभी मेरे जूम में 80 लोग आने लगे, दिसंबर में मेरे जूम में 300 लोग आने लगेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर तक मैडम 1000 लोगों का जूम का पक्का है डेली का। वो नंबर्स पे बात करते हैं। और सुबह उनकी बेटी का साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, और ये सारा का सारा ये पूरा जबड़ा यहां से फट गया। उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, एक सिटी से एक डॉक्टर आया, एक सिटी से एक कॉस्मेटिक सर्जन आया, एक सिटी से कोई आया, अलग अलग शहरों से तो लोग बुलाए गए, उसका सारा ये खुल गया था।
और उसके 12-13 दिन बाद ही हमारी उनके शहर में मीटिंग थी, और उनकी उस दिन 3 ऑनलाइन मीटिंग थी, अगले एक दिन ऑफलाइन मीटिंग थी। उन्होंने एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं करी। सारी ऑनलाइन मीटिंग हॉस्पिटल की पार्किंग में कार में बैठ करके करी। मेरे को कहते थे, मैडम आई एम सिटिंग इन द पार्किंग इन द कार। कोई बहाना नहीं, क्योंकि जैसे वो एक कारण उनके सामने जेन्युइन कारण होता जो कि जेन्युइन था, तो उनके डाउनलाइन के सामने 10 जेन्युइन कारण होते। ही डिड एवरीथिंग। एंड जब हम पहुंचे, तो जब हम तिरछी पहुंचे मीटिंग करने के लिए, उनकी बेटी भी आई हुई थी वो पट्टी लगा करके। एंड ही शोड कि मैम दिस हैज हैपेंड टू मी। और मेरा तो टेक ऑफ ही जो है फ्लॉप हो जाता, मैं बिल्कुल खत्म हो जाता, बट आई एम सो कमिटेड, आई हैव डन दिस फॉर माई डाउनलाइंस। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्फिश होने लगते हैं ना कि यस सुरेखा भार्गव तेरा तो हो गया, तेरे को प्रोस्पेक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, तभी गड़बड़ होती है। हम क्या सोचते हैं, हमारे 4 हो गए, हमारे 4 हो गए, हम इसलिए हम प्रोस्पेक्टिंग रोक सकते हैं। पर हमारे डाउनलाइन हमें प्रोस्पेक्टिंग करते नहीं देख रहे, तो क्या होता है, वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते तो वो सेट नहीं हो पाते। तो हमें अपने लिए नहीं भी करना है ना, अपने डाउनलाइंस के लिए हमको नए लोग लगातार लाने हैं। आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, नए लोग क्यों लाने हैं? नए लोग इसलिए लाने हैं जिससे कि पर्सनल मोमेंटम बना रहे। पर्सनल मोमेंटम बना रहेगा तो टीम मोमेंटम बना रहेगा। आप कंस्ट्रक्टिवली बिजी होगे तो डिस्ट्रक्टिवली बिजी नहीं रहोगे। इस बिजनेस में डिस्ट्रैक्शन आता ही आता है। कभी दिवाली का डिस्ट्रैक्शन, कभी न्यू ईयर का डिस्ट्रैक्शन, कभी क्रिसमस का डिस्ट्रैक्शन, कभी आपके घर रिश्तेदार आए उसका डिस्ट्रैक्शन, कभी आपको खुद को फील हो रहा है कि अरे मारो गोली नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ और कर लेता हूं, साड़ी की दुकान खोल लेता हूं, कम से कम मैं किसी के आजुड़ दे तो नहीं रहूंगा। आप ये सोच ही नहीं पाते कि साड़ी की दुकान का शटर खोलने के बाद तो आप शटर बंद भी नहीं कर सकते, फिर तो बैठ के मक्खी मारनी ही पड़ेगी। और वही आप करोगे, वही आपकी अगली पीढ़ी करेगी, वही अगली पीढ़ी करेगी, वही अगली पीढ़ी करेगी। क्या आप यही देके जाना चाहते हो विरासत में? नहीं। तो खुद का माइंड सेट करो कि भैया मैं स्पेशल पर्सन हूं। लव सब लोग करते हैं, मैं केयर करता हूं। मैं अपनी फैमिली का बेस्ट केयर गिवर हूं, बिलीव मी, मैं ये मानती हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी फैमिली में मेरे से अच्छी केयर करने किसी को नहीं आती। मेरी मम्मी की 80th बर्थडे है, आई एम सेलिब्रेटिंग, डेस्टिनेशन बर्थडे मना रही हूँ, और मम्मी कह रही है तू थोड़ा ज्यादा कर रही है, तू थोड़ा ज्यादा कर रही है, पर मुझे पता है ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये किसी और का स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका स्टैंडर्ड आपने क्या डिसाइड किया है? अपने परिवार को कैसी केयर करना चाहते हो? थोड़ी लापरवाही, थोड़े आलस कि अरे बस, थोड़ा डर कि अरे लोग लोग बनेंगे नहीं बनेंगे। अपने मैं जो भी आपने एक अंदर अपनी इमेज बनाई है, उस इमेज से ऊपर उठने वाला रोज प्रोस्पेक्टिंग करता है। हमारी मेरी भी इमेज तो यही है, यार मैं 1.5 करोड़ की मर्सिडीज लेके जाती हूँ ना, तब भी लोग मना कर देते हैं। ये सच है। पहले ज्यादा हाँ बढ़ देते थे, अब तो 1.5 करोड़ की लेके जाती हूँ तो सोचते ये तो स्पेशल है, ये कर सकती है, हम तो कर ही नहीं सकते, मुश्किल हो गई है मेरे लिए तो। पर दैट्स ओके, ये मेरी इमेज है कि यार लोग हानि भरते, कोई बात नहीं, लोग हानि भरते ना, तो मैं 10 लोगों से बात कर लेती हूँ, मेहनत तो मेरे हाथ में है। मेरे को मेहनत करने से तो कोई नहीं रोक सकता। और लोगों की किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि 10 से बात करूं और एक की भी किस्मत नहीं जागी हो। बाय डिफॉल्ट भी अगर मुझे रिजल्ट मिलेगा मेरे लिए वो भी काफी है। आप भी ये बात नोट कीजिए, बाय डिफॉल्ट भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी आपके लिए काफी होगा। पर वो होगा तभी जब आप मेहनत कर रहे होगे। अगर मेहनत ही नहीं कर रहे हो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये दिमाग में बैठाओ, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ चेंज करूं। पहली बात, रोज अपना सपना याद करो, और किसी को वो सपना चुराने नहीं देना है। आप मोदी केयर में क्यों आए थे, मोदी केयर में क्या बनना चाहते थे, मोदी केयर में क्या कमाना चाहते थे? कोई दुनिया में माइका लाल हो नहीं सकता जो आपको ये भुलवा दे आपके सिवा। तो याद रखो कि भैया ठीक है, मैंने 4 लोग बनाए, मैंने 6 लोग बनाए, मैंने 8 बनाए, मैंने 25 बनाए, मैंने 50 बनाए, वंस अपॉन ए टाइम बनाए थे, नहीं चलता इस बिजनेस में। मैंने आज बनाया किसी को, ये चलता है इस बिजनेस में। नहीं भी बना, मैंने आज बात करी किसी से, मैंने प्लान दिखाया। जिस दिन मैं प्लान दिखाती हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। आप भी करके देखो, खुशी चाहते हो ना, तो प्लान दिखा के देखो, आपका दिल खुशी रहेगा। फिर जैसे कोई ऐसा वैसा फोन भी आएगा ना, मैडम ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम्म, हम्म, कोई बात अंदर ही नहीं जाती मेरे।
क्योंकि मैंने आज प्लान दिखाया है। जो प्लान नहीं दिखाता, वो नेगेटिव व्यक्ति का जब कोई कॉल आता है तो खुद उसके साथ बह जाता है, और जो प्लान दिखाता है वो उसको अपने साथ बहा ले जाता है। तो सारा खेल ये है कि आपने आज प्लान दिखाया या नहीं दिखाया, किसी से मोदी केयर की बात करी कि नहीं करी, प्रोडक्ट दिखाया कि नहीं दिखाया, किसी को आज आपने डिटर्जेंट सेल किया कि नहीं सेल किया। दैट्स द पॉइंट। मेरी मेरी रिलेटिव है, उसका सालों का 30 साल पुराना माइग्रेन हमारे इंटेलेक्ट से ठीक हो गया। अमेजिंग प्रोडक्ट। अब उठाओ पेपर पेन और सोचो, कौन है आपके परिवार में जिसको माइग्रेन है? कौन है आपकी बिल्डिंग में जिसको माइग्रेन है? चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, सोचो। मेरे पास लगभग रोज, मेरे मेरे कस्टमर्स ऑल अक्रॉस इंडिया है, लगभग रोज मैसेज आता है, दीदी मेरा ये खत्म हो गया है, दीदी मेरा वो खत्म हो गया है। क्योंकि बात करी हमने, मैंने पूछा भैया क्या खत्म हो गया, आपने क्या लिया था? वो मेरी डायबिटीज उससे कंट्रोल रह रही थी, पर लेकर के बीच में सोचा अब तो ठीक हो गई है तो मैंने बंद कर दिया। अब 6 महीने बाद मेरे को लग रहा है मुझे वो ले लेना चाहिए फिर से। ऐसे कॉल आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं, दीदी वो भेजो मुझे, वो करेला जामुन भेजो मुझे, वो ग्लूको हेल्थ भेजो मुझे। लोग कई कई तो कस्टमर ऐसे होते हैं जो डिब्बी फेंक देते हैं कि दीदी वो जो आपने प्रोडक्ट दिया था ना जिसमें मेरी गैस ठीक हो गई, बस वो प्रोडक्ट दे दो। कि अच्छा भैया कौन सा प्रोडक्ट लिया था? दीदी वो तो डिब्बी तो मैंने फेंक दी। फिर मैं मेरे कागज देखूं पिछले जाकर के, फिर मैं अपना कस्टमर रिकॉर्ड देखती हूँ तो उसमें से निकलता है कि अच्छा भैया इस बंदे ने ये प्रोडक्ट लिया था। आपके पास वो लिस्ट है कि नहीं है? आपने लिस्ट बनाई कि किसने आपसे क्या लिया? कोई लिस्ट है भी? या अपनी नाक लेकर के बैठे हो कि नहीं भैया हम तो प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, पर हम सेल नहीं करेंगे, ना प्रोडक्ट बेचेंगे ना कॉन्सेप्ट बेचेंगे। तो फिर खुद ही को बेचना पड़ता है, फिर तो फिर बचा क्या? फिर टाइम बेचो, फिर किसी और के सपनों के लिए काम करो। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। दूसरी बात कि भैया ये वंस अपॉन ए टाइम करने का बिजनेस नहीं है, पैसिव इनकम आएगी, पर आपको तो अपना जीवन हवा नहीं करना है। आपको अपने 5 10 15 साल इसमें लगाने हैं, हैबिट बनानी है। तब तक जब तक आपके नीचे, आपकी लेग्स में 2 2 3 3 लोग लाख लाख रुपया महीना नहीं कमाने लगे ना, तब तक आलस में नहीं जाना है। उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि जब तक आपके नीचे लोग, क्या होता है 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं ना, बल्कि 50,000 रुपये महीना कमाने लगते हैं ना, तो बस अब तो मेरा परमानेंट बिजनेस हो गया, अब मैं राजा हो गया, अब तो मैं पैसा जिंदगी भर कमाऊंगा। अरे भैया तुम 50,000 रुपया कमा रहे हो, तुम्हारे नीचे 25,000 भी कोई कमा रहा है? नहीं मैडम, 10 10 10 हजार का लोगों को चेक आ रहा है, पर 25 तो नहीं, तो भैया उनको 25 पे लेके जाओ ना। अगर कोई 10,000 कमा रहा होगा तो उसके नीचे तो कमाने वाले 1 1 2 2 हजार वाले लोग होंगे, तो उसका बिजनेस अभी परमानेंट नहीं हो गया। तुम्हारे नीचे जैसे 25 50 हजार कमाने वाले लोग आ जाते हैं, तब बिजनेस जो है स्टेबल होने की तरफ जाने लगता है। तो ये जो मिथ है परमानेंट इनकम, पैसिव इनकम, इसको अपने फायदे के लिए सोचो, इसको अपने नुकसान के लिए नहीं सोचो। और फिर एक बात बता दूं, अपने आप को हमेशा समझाओ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि भैया ये बहुत अच्छा है, बाहर की दुनिया बहुत टफ है, दिखती अच्छी है पर बाहर की दुनिया बहुत टफ है। बाहर पैसा कमाना, लाख रुपया महीना कमाना आसान नहीं है। उसके जो रिस्क फैक्टर हैं, उसके साथ जो आपके टेंशन के फैक्टर हैं, उस पर जितना आपको टाइम देना पड़ेगा, जो ऊंच नीच उसकी सहनी पड़ेगी। अगर यही बाहर की दुनिया इतनी आसान होती तो फिर हर कोई सुखी होता ना बाहर। और एक बात और बताती हूँ, 25,000 रुपया महीना कमा के आज भी व्यक्ति ना, 25 30 35 हजार रुपया कमा के ना आज भी व्यक्ति, बहुत हिंदुस्तान में लोग हैं जो 25 30 हजार रुपए की इनकम की तरफ देख रहे हैं, और मोदी केयर में 25 30 हजार पार्ट टाइम में आराम से कमाया जा रहा है। पर वही लोग कमा रहे हैं जो डेली एक्शन कर रहे हैं। तो अपने आप को बताओ कि भैया बाहर की दुनिया आसान नहीं है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मूड खराब करूं या आलस करूं या नहीं नहीं साइन अप करूं, वो मेरे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। फिर मोदी केयर के बारे में बात करो अपने आप से। मैं आपको बता दूं, मैं आजकल बहुत सारी, मैं रोज 1 घंटा है ना प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, 1 घंटा कॉल करती हूँ किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बंदे से, रोज 1 घंटा मिनिमम बात करती हूँ। और जब लोग बताते हैं ना, अभी जैसे एक मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, कह रहे मैडम आपके यहाँ 1100 पीवी करना है, यानी लगभग 30,000 के बिजनेस पे है ना, 30,000 की बीवी पर आपको
4-5 हजार का चेक आ जाता है, हमारे यहाँ तो 1100 या 1600 रुपए का चेक आता है ज्यादा से ज्यादा। जब दूसरी कंपनियों के बारे में हम समझ रहे हैं तो लग रहा है ओ तेरी, इन लोगों ने बस सोशल मीडिया पे जरा अपनी हवा बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, और है ना, ये लोग चल रहे हैं, ये बहका बहका के ले जा रहे हैं, और फिर कुछ नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है। हमारे एक बहुत सम्मानीय लीडर हैं जो कि बहुत दिल खोल करके मोदी केयर कर रहे थे, और अ, बाहर की किसी दुनिया की किसी कंपनी में भटक गए कि वो वहां पे बहुत अच्छा है, वो क्रिप्टो है, ये है वो है। अभी अपना घर बेच करके दुबई भाग गए हैं, औने पौने दाम में अपनी जैगवार भाग करके गए। तो मैंने कुल मिलाकर के समझा कि भैया सचमुच मोदी केयर बहुत अच्छा है। मोदी केयर के प्रोडक्ट, मोदी केयर का प्लान, बाहर वाले लोग मोदी केयर के प्लान की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं मैडम बेस्ट प्लान है इंडस्ट्री का, इससे अच्छा कोई प्लान ही नहीं है। हम अभी तक अटके हुए, प्लान चेंज हो गया, भूल जाओ, जो आज है उसको जियो, और नए लोगों से इस प्लान के बारे में बात करो। इस प्लान पे नए लोग जल्दी काम कर ले रहे हैं। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स, आई एम एंजॉइंग इट। आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करने लगोगे, मजा आ जाएगा। तो अपने बारे में बात करो कि मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी किया है, मैंने 4 लोग साइन अप किए हैं, मैं 5वां भी कर सकता हूँ, मैंने 6 लोग साइन अप किए हैं, मेरा अभी तक एक भी साइन अप नहीं हुआ है, बट मेरे जैसे सब लोगों का होता है, मेरा भी हो जाएगा। खुद पे भरोसा रखो। यानी मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे भरोसा रखो, मोदी केयर पे भरोसा रखो। छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। वो समीर मोदी जी कल अहमदाबाद थे, अहमदाबाद के एमएससी में थे, सारे के सारे लीडर्स दीवाने हो गए। खूब खूब सारी फ्यूचर की बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत बहुत कुछ है जो प्लानिंग कर रहे हैं समीर जी हमारे लिए। 4000 प्रोडक्ट तो उन्होंने ला करके ही रहना है, और जब तक घर घर आजादी पहुंचेगी नहीं तब उससे पहले उन्होंने चैन से बैठना नहीं है। तो हमें हमारी जो अच्छाइयां है ना उनको समझना है, और दोस्तों एक्शन में लगना है। एक्शन में ही सुकून है, एक्शन में ही रिजल्ट है, एक्शन में ही सफलता है। सब कुछ एक्शन में है। तो आइए चलिए तरीके नोट कीजिए कैसे नए लोगों को ला सकते हैं, वन बाय वन चलिए। सबसे पहले तो अपने रिलेटिव्स का नाम लिखिए, मैं बताती हूँ कैसे कैसे लिखिए, ठीक है। किसको कॉल करना है वो बता रही हूँ मैं। जो मोटा है वो हमने लिख लिया, जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है वो हमने लिख लिया, जिसके लंग्स में प्रॉब्लम है वो हमने लिख लिया, जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है वो हमने लिख लिया, जिनका पेट खराब रहता है, जब पास में बैठो तो परफ्यूम याद आता रहता है, उनका नाम याद करो और लिखो। जिनके जॉइंट्स में दर्द है उनका नाम लिखो, जिनके छोटे बच्चे हैं उनका नाम लिखो, जो अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं, उन माओं के नाम लिखो। लिखो लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिए, इनको कॉल करना है। पहला काम, आपको इनको कॉल करना है। दूसरा काम नोट करो, आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल, कल किसी भी हॉस्पिटल चले जाना, ठीक है, और किसी भी ओपीडी में चले जाना, चाहे तो है ना लंग्स की उसमें चले जाना, चाहे हार्ट के उसमें चले जाना, चाहे गैस्ट्रोलॉजी में चले जाना, किसी भी ओपीडी में, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाना, उसकी ओपीडी में चले जाना। और जहां बेंचेस लगी हो बीच में बैठना, कॉर्नर पे नहीं बैठना। तो आपके इधर भी कोई आके बैठेगा, इधर भी कोई आके बैठेगा। ये हमारी विजय लक्ष्मी जी करती हैं रोज, रोज का उन्होंने नियम बना रखा है। दूध वाली हैं, 13 गाय थी, 13 काउज, आज मर्सिडीज बेंज चलाती हैं। अभी दिवाली पे इतना खूबसूरत सोने का सेट लेकर के आई हैं। मैंने सेट खरीदा बेंगलोर से, मैंने उनको दिखाया जब बेंगलोर में मिली, तो कहने लगी मैडम अपलाइन को तो कॉपी करना चाहिए। तो दिवाली पे जाकर के गोल्ड का सेट खरीद के लेकर के आई। गोल्ड, इस समय जो गोल्ड खरीद ले, आप समझ सकते हो कितना रईस होगा। गोल्ड का सेट, 13 काउ से मर्सिडीज बेंज अपने घर के पास ओपीडी में चली जाती हैं। रोज 1 घंटा वहां बैठती हैं, पूछती हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, मोदी केयर हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बात करती है वहीं पर डायरेक्ट। अब जो बंदा 10वां अपॉइंटमेंट लेने आया है ना डॉक्टर से, उसका पेट ठीक ही नहीं हो रहा है, इस डॉक्टर को भी दिखा दिया, इस डॉक्टर को भी दिखा दिया, इस डॉक्टर को भी दिखा दिया, उसका पेट खराब ही चल रहा है, वो सोचता है चलो इसको ट्राई करते हैं, नोनी जूस पीता हूँ। और जैसे ही नोनी जूस पीता है तो रिजल्ट मिलता है, फिर वो ज्वाइन भी करता है, फिर वो कस्टमर भी बनता है। समझ रहे हो?
ज्वाइन कैसे कराएं का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक टाइम फिक्स कर लो। अगर फुल टाइमर हो तो फिक्स कर लो कि मैं 10 बजे घर से, मैक्सिमम 10 बजे घर से निकल जाऊंगा अगर फुल टाइमर हो तो, और शाम को 6 बजे तक घर नहीं आऊंगा, 7 बजे तक घर नहीं आऊंगा, टिफिन लेके जाऊंगा। अगर पार्ट टाइमर हो तो दिन का कोई भी 1 घंटा फिक्स कर लो भले, कि मैं 6 से 7 किसी भी हाल में घर पे नहीं बैठूंगा। काम मुश्किल नहीं है, पर बिस्तर पे बैठे बैठे मुश्किल है। घर में घुस करके अपने कवच में बैठ करके मुश्किल है। अगर हम बाहर निकल गए, 1 घंटे के लिए भी निकले ना, शाम को 6 से 7 पार्क में भी चले गए ना, तो बंदा मिल जाएगा जो लगड़ा लगड़ा के चल रहा होगा या हाँफ रहा होगा। जब से ये वैक्सीन लगी है ना कोविड की, तब से हमारी इम्यूनिटी तो वीक हो गई है। तब से हमारे लंग्स ना उतने मजबूत तो नहीं रहे। बस ऐसी बातचीत शुरू करो, तो एक कोई टाइम फिक्स करो। प्रोस्पेक्टिंग मुश्किल नहीं है, शेड्यूलिंग मुश्किल है। कौन लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते? जो लोग शेड्यूलिंग नहीं करते, जो एक टाइम फिक्स नहीं करते। मैंने कर रखा है, अगर इतने बजे से इतने बजे मैं बात नहीं करूंगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं तो फूडी हूं, खाना मुझे बहुत पसंद है, और मैंने अपने आप पे उसी का ही जोर चलाया है, बस वही डंडा चला रखा है कि अगर इतने बजे से इतने बजे मैंने बात नहीं करी, फिर उस बीच में सूसू आए, पोटी आए, कुछ भी आए, प्यास लगे, उठना नहीं है। जो करना है वही करना है। जब तक आप ऐसा डिसिप्लिन नहीं बनाते ना, कुछ नहीं होता। दोस्तों, एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, ये जो सक्सेस नाम का मंदिर है ना, इसमें भक्ति तो करनी ही पड़ती है। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, हम सोचते हैं बिजनेस है, इसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है? बिजनेस तो बिजनेस की तरह होगा, प्रोफेशनली होगा। गाली देते देते पैसा कमाने की सोचते हैं, नहीं होगा। ये सक्सेस नाम का जो मंदिर है, इसमें श्रद्धा दिखानी होगी, भक्ति करनी होगी, डिवोशन चाहिए। और वो डिवोशन आप में आपकी हरकत में बरकत लाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि 10 साल तक डिवोशन ही रखोगे और कुछ नहीं होगा। 2 साल भी, अगर आप 3 साल भी डिवोशन के साथ, लोग मैं देखती हूँ 3 साल मेहनत करते हैं, कमा भी रहे होते हैं, पर वो भक्ति नहीं ला पाते मोदी केयर के लिए, वो श्रद्धा नहीं ला पाते, तो झटका खाते हैं। वो श्रद्धा के साथ, वो भक्ति के साथ, वो डिवोशन के साथ 2 साल, मेरे कहने पर 2 साल, जैसे मोदी केयर आपके लिए खुदा है, इस एहसास के साथ एक फिक्स टाइम करके उतने बजे घर से निकल पड़ो। बोलना आता है, बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, निकलोगे, फील्ड आपको सिखाएगा। और हमारी हर तरीके की ट्रेनिंग है। डॉक्टर से कैसे बात करें, हाउसवाइफ से कैसे बात करें, मदर से कैसे बात करें, हमने हर एक चीज की वीडियो आपको दे रखी है। अपलाइन से मांगोगे तो मिल जाएगी, नहीं तो मेरे से मांग लेना, मेरे को व्हाट्सएप करना कि मैडम मेरे पास नहीं है। बिलीव मी, मदद अवेलेबल है, हम उसका रिवीजन भी कराने वाले हैं। इस नवंबर महीने में हमने जो ये किया था, कमांडो इन एक्शन 11 दिन का किया था, हम उसको रिपीट करने वाले हैं। आप लोगों से चाहेंगे कि अपनी टीम में फिर से उसका रिवीजन करवाइए। बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग है, पर किसी ट्रेनिंग के इंतजार में नहीं बैठना है। आपका नया बंदा आपके ट्रेन होने का इंतजार नहीं कर रहा है, वो आपके ट्रस्ट करने का इंतजार कर रहा है। जब आप मोदी केयर में ट्रस्ट करते हो, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रस्ट करते हो, जब आप समीर मोदी जी में ट्रस्ट करते हो, जब आप अपने सक्सेस के प्रोसेस में ट्रस्ट करते हो, और उस श्रद्धा के साथ जब हरकत करते हो, चाहे चाहे हकलाते हकलाते भी बात करते हो ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिलीव मी, हमारे पास हैं हकलाने वाले लोग, 3.5-4 लाख रुपया महीना कमाने वाले। दैट्स द पावर वी हैव। तो मैं आपसे बस यही चाहती हूं कि बहुत दिल लगा करके काम करो, मेहनत करो। 2 साल दो मुझे, 2 साल दो खुद को। एक बार ये डिवोशन की ताकत को समझ के देखो, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। मैंने काम करना शुरू किया था ना, मेरे हर किसी अपने ने मुझसे कहना शुरू किया था, किस चक्कर में पड़ गई, किस चक्कर में पड़ गई, किस चक्कर में पड़ गई। अब पड़ी गई हूं ना, एक बार प्यार में पड़ी गई, तो अब तो ये मेरी जिद है। सफल होना, मोदी केयर में सफल होना मेरी जिद है। इस जिद को अपना के देखो, इस इस चीज को अपने ऊपर थोप करके देखो, इस कल्पना में जी करके देखो कि भैया 5 लाख रुपया महीना कमा रहे होगे तो जीवन कहाँ चला जाएगा, और अगर मोदी केयर नहीं तो 5 लाख रुपया महीना कहाँ कमा रहे होगे। तो मैंने ना सारे पीछे के दरवाजे जला दिए,
सारे पीछे के जो पुल होते हैं वो जला दिए थे कि अगर मेरे को कोई तराएगा तो वो सिर्फ मोदी केयर तराएगा, और नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। पीछे के जब हम ब्रिजेस बंद कर देते हैं तो आगे के रास्ते खुलते चले जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ है, वही आप सबके साथ होगा, लगातार होता चला जाएगा। चलो एक और तरीका बताती हूँ नए नए लोग लाने का। लाना है? करना चाहते हो? ठीक है, बिल्कुल सिंपल। बैंक जाओ, बिल्कुल सिंपल, किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, और वहां स्कूल पे जाके सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक देगा। बच्चों की टाइम पे मत जाना। बच्चों की छुट्टी पता करो वहां कितने बजे होती है। अगर 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, टीचर्स की छुट्टी, प्रिंसिपल की छुट्टी 3 बजे होती है। बच्चों के जाने के बाद 1-1.5 घंटा स्टाफ को रोका जाता है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। तो पता करो कि इस स्कूल में बच्चे कितने बजे निकलते हैं। हम क्या सोचते हैं, फोन पे ही सब कुछ कर लूं मैं, फोन पे ढूंढूं कि इस स्कूल की प्रिंसिपल कौन है। ऐसे नहीं काम चलता है। काम ऐसे चलता है कि स्कूल जाओ, पहले देखो, थोड़े सुराग लो कि कितने बजे बच्चों की छुट्टी होती है। अच्छा, इसका सिक्योरिटी गार्ड ये कैसा है, थोड़ा ढीला सा है कि टाइट सा है? नहीं भैया, ये वाला तो बहुत टाइट है। तो जरा आधे घंटे बाद आओ, देखो कि क्या पता ये वाला खाना खाने कितने बजे आता है, ये ठीक लग रहा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड से बोलो कि भाई हमें प्रिंसिपल मैडम से मिलना है, हम मोदी ग्रुप कंपनी से आए हैं और हमें प्रिंसिपल मैडम से मिलना है। आप देखो, जब आप जाकर के बोलोगे ना, 4 स्कूल में बोलोगे ना, एक स्कूल में आपको अंदर जाने देंगे। हम तो घर बैठे बैठे सोचते हैं, नहीं नहीं वो तो घर, वो तो हमें जाने ही नहीं देंगे, इसलिए हम जाते ही नहीं है। जाते ही नहीं है तो काम होता ही नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ट्रू स्टोरी है मेरी लाइफ की। एक दिन मेरे पास एक कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो कहने लगी, मैं चारू मोदी जी की असिस्टेंट बोल रही हूँ, सेक्रेटरी बोल रही हूँ, और चारू जी आपसे मिलना चाहती हैं। चारू जी कौन? समीर मोदी जी की सिस्टर, के मोदी जी की डॉटर, कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा भैया पता नहीं क्यों मिलना चाहती है। मैं अगले दिन अपनी सबसे लकी वाली साड़ी पहन करके और चली गई। तो कहने लगी, सुरेखा जी मुझे डैड से पता चला है आप बहुत अच्छी है ना, आउट स्टेशन नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी है। हमारी यूनिवर्सिटी है, चारू जी की ना यूनिवर्सिटी है, एमबीए और बीबीए के कोर्सेज सेल करते हैं, 11-12 लाख प्लस के, 18 लाख के, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं कि हमारी भी स्टाफ जो है वो आउट स्टेशन एक्टिविटी करता है। एक साइन अप लेकर के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर हमारी एक्टिविटीज़ बहुत चल रही है, आप हमें मदद कर दीजिए कि हम कैसे बेटर रिजल्ट लाएं। मैंने कहा वैसे तो आप लोगों को सब आता है, मैं क्या बताऊं, पर ठीक है चलिए बताइए मुझे कैसी आपकी ब्रोशर है, कैसा। ऐसे 2-2.5 घंटे मैंने बैठ के जो मेरे समझ में आता था मैंने उतनी उनकी मदद कर दी। तो कहने लगी कि आप हमारे को एज कंसल्टेंट ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा के जी मेरा कत्ल कर देंगे, मैं मोदी गिर के सिवा कुछ भी करूंगी तो, कि मैं डैड से बात कर लूंगी, आपको वीक में एक दिन आना होगा, आप हमारे लोगों को सिखा दीजिए बस। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैंने उनको ज्वाइन किया तो कहने लगी, अगले हफ्ते हमारा स्टाफ मेरठ जा रहा है, आप मेरठ चले जाइए इनके साथ, तो देखिए क्या गलत करते हैं। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ के मेरठ के लिए चल दी। रास्ते में एक रहना ट्रैफिक गेट था, ट्रैफिक गेट क्या, वो रेलवे फाटक था, और ट्रेन जाने वाली थी तो हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो खड़े खड़े 2-4 मिनट तो हो गए, यहाँ देखा तो एक किंडरगार्टन स्कूल था। तो मैंने इनको बोला जो मेरे साथ थे कि चलो इस स्कूल में चलते हैं, अंदर बात करते हैं। तो कहने लगी, मैडम हम ना 10th और 11th की क्लासेस के बच्चों के पास जाके बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि उन्होंने बीबीए करना होता है, एमबीए करना होता है, ये किंडरगार्टन में जाके क्या करेंगे। मैंने कहा यहाँ खड़े खड़े भी क्या कर रहे हैं, चलो किंडरगार्टन में चलते हैं। हम गए अंदर, हमने कहा जी हम प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। कि जी प्रिंसिपल जी तो नहीं है, ओनर बैठे हैं। हमने कहा ठीक है, ओनर से मिला दो। ओनर के पास गए, हमने जाके बताया कि हम ऐसे ऐसे MAII से आए हैं, और जो है ये इस तरीके का हम कोर्स करते हैं। इतना खुश हो गया, कहने लगा मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आया हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में ही कोर्स है, इंडिया में ऐसा कोर्स ही नहीं है। और उसने हमें 3-4 बच्चे दे दिए। जो हर बार ये लोग जाते थे एक बच्चा लेके आते थे, जब शाम को प्रेजेंटेशन हुआ उसने बच्चे भेजे थे, उसमें से 4 बच्चे या 4, या मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं, बच्चों ने साइन अप कर लिया। तो जहां हम एक बच्चा लेकर के लोग आया करते थे, वो रेलवे फाटक के कारण 5 बच्चे हम लेकर के आए। अब फिदा हो गई चारू जी तो, कहने लगी ये तो कमाल हो गया, ये आपने कैसे किया। मैंने कहा यही मैं मोदी केयर में करती हूँ। नाक है ना, नाक देखो मेरी कैसी है, मोटी है पतली है, इतनी कोई सुंदर नाक नहीं है ना। देखो, देखो अपनी नाक छुओ जरा, आपकी कैसी है, छू के देखो। तो इसको ऐसे थोड़ा ऊंचा उठाओ और इसको लेके कहीं भी घुस जाओ, क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। बस आज भी तो वो ज्वाइन नहीं है, तो हम खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और पाने के लिए हमारे पास सब कुछ है। प्रैक्टिस ही हमें सिखाएगी। मेरे को तो किसी मीटिंग में ना ज्वाइनिंग चाहिए ही नहीं होती। मैं आपको मेरा फंडा बताती हूँ, मैं ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाती,
मैं प्रोडक्ट सेल के लिए भी नहीं जाती। मैं आपको बताती हूँ मेरा फोकस कहाँ है, और अगर आप भी अपना फोकस वहीं करोगे ना, आप देखो, याद रखोगे सुरेखा भार्गव की मैडम क्या चीज सिखा के गई हैं। मैं ना ज्वाइनिंग के लिए जाती हूँ किसी से मिलने, ना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जाती हूँ, मैं तो खुद को शाबाशी देने के लिए जाती हूँ। जैसे ही बाहर निकलती हूँ, उसने ये बोला मैंने ये बोला, उसने ये बोला मैंने ये बोला, बस सुरेखा भार्गव तुझसे अच्छा कोई नहीं। जब फट्टू से फट्टू भी मीटिंग करके आती हूँ ना, तो बाहर आकर के ऐसे ही करती हूँ, कहते हैं ना अपनी फेवरेट हूं मैं। तो ऐसे करते करते ही ना सचमुच में अपनी फेवरेट हो गई। पहले तो गटकती थी नाम बताने वक्त, तब भी जैसे मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, मैं कहती थी सुरेखा। सुरेखा अटक गया, भार्गव बोलती थी, या सुरेखा बोल दिया भार्गव गटक जाती थी। फिर मैं सोचती थी आज मैंने कम से कम नाम तो बोला। जब मैं पहले प्रेजेंटेशन में मोदी केयर की खड़ी हुई थी, तो अचानक से मेरे को बुला दिया गया था, मेरे फादर इन लॉ का जाओ जाओ, जाके खड़ी हुई। वो पोडियम था, पोडियम पे खड़ी हुई, 11-12 मिनट तक बात करती रही, तब तक जब तक मेरे पैर कांपने नहीं बंद हुए। पैर कांपते थे मेरे। तो मेरे में खासियत ज्यादा नहीं थी, मेरा सपना बहुत स्ट्रांग, और मैं मेहनत की पक्की, एक्स्ट्रा वर्क करने वाली पक्की मैं। बिलीव मी, अगर आप कर सकते हो तो। और कोई टैलेंट मुझ में नहीं था, सपना मेरा कोई छू नहीं सकता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने मेरे सपने को मेरे बच्चों को भी छूने नहीं दिया है। ये तो होता है ना, जब बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे हम दिल्ली रहते थे, मेरा मुंबई आने का ड्रीम था, मैंने किसी से नहीं पूछा। हर किसी का ये था कि दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के मुंबई में कहाँ जा रहे हो, 25 गुना तो महंगा है, ये है, और वहां पे लोग ऐसे ही। जो भी है सपना है ना, एक बार तो मैं सपना पूरा करूंगी कि मेरे मेरे घर से समुंदर दिखना चाहिए। चलिए ही मैं, सारे रिश्तेदारों ने, सबने बोला तुमने इतना अच्छा मीडिया रूम बनाया है, ऐसा ऐसा, अब तुम कहाँ जा रही हो। सपना है ना, तो सबसे पहली बात अपना सपना बुनो, उसको रोज याद करो, रोज अपने आप को रिवाइज कराओ। आपके सपने को रिवाइज कराने का मतलब अपने आप को मोदी केयर में रोज स्पॉन्सर करो, कि मैंने अपने बच्चे की ऐसी मां बनने की ठानी है, तो अब कोई दुनिया की ताकत मेरे से साड़ी की दुकान नहीं खुलवा लेगी। मैंने मोदी केयर से अपने बच्चे को, जब वो कॉलेज में जाएगा तो मैंने ये कार देने का सोचा है, वो इस कार में बैठ करके जाएगा, तो मेरे को कोई चीज भटका नहीं देगी। रोज अपने आप को स्पॉन्सर करो, सबसे पहला काम। और फिर खुद से प्यार करो और एक्स्ट्रा एफर्ट करो। लोग आपको प्यार दें जरूरी नहीं है, लोग आपको सम्मान दें वो भी जरूरी नहीं है। अभी मैं मेरी ऐसी किसी बात पे निशान से बात कर रही थी, कहने लगा था मम्मी रिस्पेक्ट कहाँ मिलती है, व्यक्ति को रिस्पेक्ट कहाँ मिलती है। मैंने कहा रिस्पेक्ट सिर्फ एक जगह से मिलती है, बाहर से। आप बाहर ही जाने से डरते हो, क्यों? कि नहीं, बाहर तो ना बेइज्जती हो जाती है। वो बेइज्जती के रास्ते से ही उस रास्ते पे कुछ पहुंचोगे जहां से इज्जत मिलेगी। आप घर में इज्जत नहीं कमा सकते। आप सब जने अपने अपने घर में सोच लो, प्यार मिलता होगा सबको, पर क्या जो इज्जत आप डिजर्व करते हो वो मिलती है? नहीं मिलती है। सबको प्यार मिल जाता है, जो हम डिजर्व करते हैं वो इज्जत हमें घर पे नहीं मिलती है। घर में घुसे रहोगे तो जो चीज जहां से मिलनी नहीं है वो सोने की खान, इज्जत की खान घर नहीं है। इज्जत की खान बाहर ही है, और बाहर निकलोगे तो बेइज्जती होगी। उस बेइज्जती को दिल पे नहीं लोगे तो उसी बेइज्जती में से बे हट जाएगा और इज्जती होगी। बिलीव मी, करके देखो। बहुत तरीके हैं। कहीं भी जब ये नाक लेके निकलोगे ना, कहीं भी घुसाओगे ऑटो की तरह, फिर इसमें मजा आने लगेगा कि यार उसने ये बोला, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। हाँ यार ये नहीं, ये बोलना चाहिए था। अरे ये तो मैं भूल ही गई, अरे उसे ये दे देना चाहिए था। आज जाके सीखूंगी, इस प्रोडक्ट के मतलब घुस जाऊंगी मैं। अपने आप से बात करो ऐसे खुश हो करके। पोस्टमार्टम बोलती हूँ मैं इसको, जब मैं कोई एक मीटिंग करके आती हूँ, मीटिंग मेरी आधे घंटे की, पोस्टमार्टम मेरा 2 घंटे का। ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। उसी से सीखते हैं। आपको कोई और उतना अच्छा नहीं सिखाएगा जितना अच्छा खुद आप सीखोगे, और फील्ड से अच्छा तो कोई नहीं सिखा सकता। तो घर में नहीं घुसो, मेरी बस आप सबसे एक ही विनती है, घर में मत घुसो, बाहर रहो, ज्यादा से ज्यादा बाहर रहो। एक बार निकाल तो दो। क्या लोग मुझसे पूछते हैं मैडम शुरू कहाँ से करें? मैं तो सबसे पहले तो घर से बाहर जाके खड़े हो फिर मुझे कॉल करो। कि नहीं मैडम बाहर जाके क्या करें? मैंने कहा घर से बाहर निकलो फिर मुझे कॉल करो, तो मैं जवाब दूंगी कि शुरू कहाँ से करें। कि अच्छा मैडम आ गए घर के बाहर, अब क्या करें? राइट देखो, लेफ्ट देखो, किस तरफ ज्यादा घर दिख रहे हैं, कि राइट में, तो कि राइट की तरफ चलना शुरू करो।
कि मैडम चलते चलते क्या करेंगे? मैंने कहा चलो तो सही, रास्ता सूझेगा। अब क्या करें? राइट क्या दिख रहा है? मैडम कुछ नहीं, राइट पे एक किराना की दुकान है, और ये एक पार्लर है, और एक ये बुटीक है, और एक ये साइबर कैफे है। क्या करें कि साइबर कैफे पे घुस जाओ? नहीं मैडम ऐसे कैसे, वहां पे तो 3-4 लोग हैं, तो तुम्हें लोग ही तो चाहिए, लोगों से क्यों डर लगता है? घुसो तो सही, जाओ तो सही। मैडम वहां तो अंदर ट्रेनिंग चल रही है, अपने काम का नहीं है। और ट्रेनिंग चल रही है, बिल्कुल अपने काम का है, यानी कोई ना कोई आगे खड़ा होके बोल रहा है तू बाहर खड़ा होके वेट कर इस बंदे के फ्री होने का। कि नहीं मैडम वो बहुत बिजी है। तो मैंने कहा तो वो अपने काम में बिजी है, तू अपने काम में बिजी है, तेरा बाहर खड़े रहना ही काम है, तू खड़ा रहना। घर बैठ के हम कौन से, हम अच्छा चलो हाथ खड़ा करो, हम में से कौन है जो फूलों की सेज पर बैठा है? कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा ना। कोई है ऐसा जो कहीं जाता है तो कोई आरती लेके तेल छूता है? कोई आपके लिए तेल छूने आता है? आरती करने कोई आता है? तो किस किस धोखे में हो? ना फूलों की सेज पर बैठे हो, ना कोई तेल छूता है आपके जाने पे। तो फिर अपनी किस्मत खुद बनाओ ना। सोच के सीमित दायरे से बाहर निकलो और खुल के जियो एक्शन को और सपनों को, जीत जाओगे। आज इतना ही कहना है। हर हफ्ते आऊंगी, हर हफ्ते मेरी एलडीपी होगी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ सिखाऊंगी। अपने लोगों को बिल्ड करो, अपने लोगों को ऑनलाइन खुद हाथ पकड़ के भी जूम खोलना सिखाना पड़े ना तो खोलना सिखाओ। जम के एक्शन करो, फील्ड वर्क करो, हर हफ्ते ऑफिस जाओ, मंथली ट्रेनिंग को अच्छे से बिल्ड करो, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करो, 100 पीवी को बिल्ड करो, पावर ऑफ 4 को बिल्ड करो, मलेशिया गोवा को बिल्ड करो। बस अब लास्ट मंथ आ रहा है क्वालिफिकेशन का, मलेशिया गोवा को बिल्ड करो। बाद में मुझसे नहीं कहना मैडम एक्सटेंशन करा दो, और हो जाए तो हमारी किस्मत। ठीक है ना? तो जम के काम करो। ऑल दी वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही।